बात है महाराज? आज आपके मुखमंडल पे यूं मलिनता सी क्यों छाई हुई है? क्या कहूँ नाना श्री, मुझे लज्जित होना पड़ा। पहले मैं पाताल में उस बलि को जीतने गया, तब उसने मुझे अपने पूर्वजों के कवच और कुंडल उठाने को कहे। मैं इतना शक्तिशाली होते हुए भी उसके कवच कुंडल को उठा न सका। लज्जित होकर वापस आ गया। फिर मैं उस मरकट बाली के पास गया तो उसने मुझे 6 माह तक अपनी आंख में दबाए रखा। ऐसी परिस्थितियों में मैं संपूर्ण विश्व में अपना नाम और जो मैंने प्रण लिया है दिग्विजय का, वह कैसे कर पाऊंगा नाना श्री, कैसे कर पाऊंगा? महाराज, आपने अपनी दिग्विजय यात्रा की शुरुआत ही गलत दिशा से करी है। वह कैसे नाना श्री? महाराज, मैं आपका नाना श्री होने के साथ साथ आपकी सभा में आपका मंत्री भी हूँ, इसलिए मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। कहिए नाना श्री। आप मेरे मंत्री, नाना श्री और एक सच्चे सलाहकार भी हैं। मैं हर सही समय हो या समय विपरीत हो, मैंने आपसे सलाह अवश्य ली है। कहिए नाना श्री, कहिए। महाराज, जिस प्रकार एक वीर पुरुष के पैर काट दिए जाए तो वह अपने हाथों से युद्ध कर सकता है, उसके हाथ काट दिए जाए तो वह अपने मुख से युद्ध कर सकता है, किंतु उसका शीश ही काट दिया जाए तो वह निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार महाराज, आप सर्वप्रथम स्वर्ग में आक्रमण कीजिए। स्वर्ग विजय पाते ही सारा ब्रह्मांड आपके अधीन हो जाएगा। सत्य कहा नाना श्री, आपने सत्य कहा। अब यह रावण सर्वप्रथम लंका से कूच कर स्वर्ग की ओर आक्रमण करेगा और इंद्र को अपने कब्जे में लेगा और इंद्रासन पर राज करेगा। क्या सलाह दी है नाना श्री आपने? क्या सलाह दी है महामंत्री? स्वर्ग की ओर कूच करने की तैयारी की जाए। सभा बर्खास्त हो। हे देवेंद्र, मैं देवगुरु बृहस्पति, मेरे द्वारा समस्त संसार में निरंतर ज्ञान का विस्तार हो रहा है। क्या आपको इसमें कोई संदेह? नहीं गुरुदेव, आपका आशीर्वाद ऐसा ही प्राप्त होता रहे। लगाने मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य कर रहा हूँ, जिससे हमारा कौशल्य धन से भरा हुआ है एवं निरंतर वृद्धि कर रहा है। जी कुबेर देव। मैं सूर्य लगातार समस्त संसार को प्रकाश एवं ऊर्जा प्रदान करना है। मेरे कारण ही
हम आपके कार्य से अत्यंत प्रसन्न हैं। प्रणाम देवराज। बुद्धू, मेरे द्वारा इस संचार में बुद्धि व संचार, चेतना, शिक्षा एवं अनुसंधान का प्रतिनिधित्व होता है एवं इस संसार की वनस्पति की रक्षा भी मेरे द्वारा की जाती है। जी बुद्धदेव, आप अपना कार्य ऐसे ही निरंतर मेरे द्वारा इस संसार में जल की पूर्ति वर्षा के माध्यम से की जाती है। क्या आपको कोई संदेह है? नहीं बुद्धदेव। समस्त संसार को शीतलता प्रदान करता हूँ एवं रात्रि में प्रकाश देने का कार्य करता हूँ। क्या आपको कोई संदेह है? मैं मंगल हूँ। मेरे द्वारा इस समस्त संसार में मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इसमें आपको कोई संदेह है? मैं पवन देव हूँ। मेरे द्वारा इस समस्त संसार में वायु की प्रवाह की जाती है और मैं यह कार्य निरंतर करता हूँ। क्या आपको कोई संदेह? मैं शनि देव हूँ। मेरे द्वारा इस समस्त संसार में न्याय किया जाता है और अन्याय करने वाले को मैं दंड भी देता हूँ और मुझे न्याय का देवता भी कहा जाता है। क्या आपको कोई संदेह है? हे देवेंद्र, मैं अग्नि हूँ। मेरे द्वारा इस समस्त संसार में अग्नि प्रदान की जाती है एवं जैसे भरण, पोषण, यज्ञ आदि कार्य किए जाते हैं। जी अग्निदेव। मैं काल हूँ। मैं इस संसार में समय एवं मृत्यु का नियंत्रण करता हूँ और मैं अपना कार्य भली भांति करता हूँ। जी काल। हे इंद्रदेव, मैं शुभ। मेरे ही द्वारा इस संसार में सुख, समृद्धि एवं वैभव प्रदान करता हूँ। इस पर आपको कोई संदेह है? हमारे मुख्य निर्देशक 40 दिनों तक एक सेकंड। रावण आकाश मार्ग से होते हुए स्वर्गलोक को जाता है। देवराज इंद्र की सभा के ओ इंद्र, कहाँ छुप कर बैठा है? बाहर निकल। यहाँ कौन है जो इस तरह इंद्रलोक में आकर हम तू मुझे नहीं पहचानता? मैंने सप्तद्वीप, नवखंडों, नागलोक पर अपने बाहुबल से
स्वयं के पराक्रम से अकेले ही विजय प्राप्त की है। मैं दशानन लंकेश्वर रावण। ओ रावण! खेल रहा है तू आग से, या आग तुझे खा जाएगी। चिंगारी एक चटक उठी ना तो तेरे प्राणों पर आ जाएगी। इस असभ्यता का स्वाद ओ इंद्र तुझे चखाऊंगा, कर दूंगा तेरा हाल बेहाल, मिट्टी धूल कराऊंगा। चला सुन, अंतिम अभिलाषाएं क्या है उसका वर्णन कर सकते हो, और जो कोई भी तेरा स्वामी है ना उसका भी सुमिरन कर सकते हो। रावण देवराज युद्ध के साथ घनघोर युद्ध कर रहा है। को बंदी बना लिया जाता है। रावण को उधर लंका में मेघनाद को यह खबर लगती है। मेघनाद जो लंका में, यह जानकारी मेघनाद को लगती है कि मेरे पिताश्री को देवराज इंद्र के द्वारा बंदी बना दिया गया है। वह अपने पिता को देवराज इंद्र के गर्जना करता है।
मयंक चौरसिया। जय शंकर जी युवराज। जय शंकर की। भावदूत, कैसे आना हुआ? युवराज, लंकाधिपति रावण को इंद्र ने बंदी बनाकर हर्ष हर्ष इधर तू आना इधर। क्या बैठा हुआ अपने सिंहासन पे? बाहर आ! कौन है जो इस तरह इंद्रलोक में मुझे ललकार रहा है? कौन है तू और यहाँ किस लिए आया है? क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं लंकाधिपति रावण का पुत्र मेघनाथ हूँ। मेघनाथ बूढ़ों की कही कहावत इस समय ध्यान में आती है। रस्सी तमाम जले जाती है पर तैरना की जाती है। मरने को यहाँ पे खड़ा हुआ फिर भी आके जाता है। मौत के मुख में खड़ा है फिर भी बकवास सुनाता है। इंद्र, तू मेरी शक्ति को नहीं जानता, मेरे पराक्रम को नहीं पहचानता, इसलिए तू इतनी बातें करे जा रहा है। मेघनाथ, चल बस कर अपनी कहानी को, वरना इसी अभिमान में खो देगा तू इस जिंदगानी को। तो ध्यान से सुन, तुझे ज्ञात नहीं, मेरे पिताश्री ने तेरी अधीनता सिर्फ इसलिए स्वीकार की है ताकि वे उनके वीर पुत्र का बल और पराक्रम जान सके। अरे बाप न मारे मेंढकी और बेटा तीरंदाज। चल अब ज्यादा बातें न बना। मेरे पिता का किया हुआ अपमान का बदला मेघनाथ इसी स्वर्गलोक में लेकर रहेगा। चला, तुझे भी तेरे बाप के पास पहुंचाता हूँ, आजा। चला। मेघनाथ के साथ देवराज इंद्र युद्ध कर रहे हैं। देवराज इंद्र को बंदी बना दिया जाता है। सैनिकों, इंद्र के साथ उसके समस्त देवताओं को बंदी बना लिया जाए। स्वर्ग में नित्य प्रति मेघनाथ के भय से भगदड़ मची रहती है। मेघों के समान गर्जना करता है, इसलिए इसका नाम मेघनाथ पड़ा। सारे देवता मेघनाथ के अधीन हो गए। कहाँ गई तेरी बड़ी बड़ी बातें? देवताओं की रक्षा करने के लिए ब्रह्मदेव पहुंचते। प्रणाम ब्रह्मदेव। कल्याण भव। हे मेघनाथ, तुमने देवराज इंद्र को परास्त करके अपने आप को एक महापराक्रमी योद्धा के रूप में स्थापित कर दिया है। इसलिए तुम्हारी इस वीरता से प्रसन्न होकर हम तुम्हें अपना यह वीर खातनी अस्त्र प्रदान करते हैं। लो, और हमारे इस वीर खातनी अस्त्र को ग्रहण करो। ब्रह्मदेव ने उचित समय जान करके मेघनाथ को
प्रदान की। हे ब्रह्मदेव, आपसे मैं शक्ति पाकर धन्य हुआ। मेघनाथ, क्योंकि तुमने इंद्र को परास्त किया है, इसलिए आज से तुम सारे संसार में इंद्रजीत के नाम से भी जाने जाओगे। धन्यवाद ब्रह्मदेव। और मेघनाथ, हमारी इस वीर घातनी के एक सबसे बड़ी विशेषता है जिसका तुम्हें विशेष ध्यान रखना होगा। हमारी यह वीर घातनी अस्त्र जिस किसी योद्धा को प्रहार करेगा, अगर उस योद्धा का सूर्योदय के पूर्व तक सही उपचार न हुआ तो वह निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होगा। जैसी आज्ञा ब्रह्मदेव, मैं इसका समय आने पर ही उपयोग करूंगा। वत्स मेघनाथ, क्योंकि इंद्र को परास्त करके तुमने अपने आप को एक महापराक्रमी योद्धा के रूप में स्थापित कर लिया है, इसलिए अब इंद्र आदि देवताओं को अपने बंधन से मुक्त कर दो। क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव, इन दुष्टों का तो जो भी तय होगा वो स्वयं पिताजी ही करेंगे। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कह करके ब्रह्मदेव अंतर ध्यान हो जाते हैं। महामंत्री, पिताश्री को सात सम्मान जाकर लेकर आओ। जो आगे महाराज। मेघनाथ के अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे योद्धा थे जो अकेले सारे जगत को जीत सकते हैं। रावण को प्रणाम करते हैं मेघनाथ। जय शंकर की पिताश्री। जय शंकर की पुत्र मेघनाथ, जय शंकर की। मैं जानता हूँ पिताश्री, ये इंद्र और इन देवताओं में इतना सामर्थ्य नहीं कि वह दशानन लंकाधिपति को बंदी बना ले। आज आपका वीर पुत्र आपके द्वारा की हुई परीक्षा में सफल हुआ। यह तो मैं जानता ही था पुत्र कि तुम्हारे बाहुबल के आगे ये देवता क्या कोई भी टिक नहीं पाएगा। मैं जानता था। मेघनाथ, आज तो दोहरी खुशी का दिन है। एक तो तुम्हें वीर घातनी शक्ति स्वयं ब्रह्मदेव ने प्रदान की है, जी पिताश्री। और आज से यह संपूर्ण संसार तुम्हें इंद्रजीत के नाम से जानेगा। मुझे तुम पर गर्व है मेघनाथ, गर्व है। आपका पुत्र आपके लिए अपने प्राण भी हंसते हंसते निछावर कर देगा पिताश्री। ये रहे आपके समस्त दोषी। ठीक है पुत्र, अब इन देवताओं का निर्णय तो मैं ही करूंगा। जाओ पुत्र, जाओ, अब महलों में जाकर विश्राम करो। जैसी आज्ञा पिताश्री। जय शंकर की। जय शंकर की। रावण को प्रणाम करके मेघनाथ लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। इधर इंद्र के राज सिंहासन पर रावण विराजमान होते हैं। महामंत्री, इस काल को मेरे
काल, अब यह काल नहीं, मेरे पैरों का ठुकराया हुआ गुबार है। इंद्र, अब वह इंद्र नहीं, मेरा ही आज्ञाकार है। यम, कुबेर, अग्नि, आज से तुम मेरे महलों में पहरा दोगे। सूर्य, आज से तुम महलों में रोशनी प्रदान करोगे। चंद्र, आज से तुम शीतलता प्रदान करोगे। मेघ, तुम मेरे ही गलियारों में वर्षा करोगे। हे माता, तो मेरी आज्ञा के बगैर किसी भी सांसारिक कार्य करने की अनुमति ही नहीं होगी। महामंत्री महाराज, इन सभी देवताओं को ले जाओ और कारागार में डाल दो। महाराज, चलो। देवताओं पर अत्याचार किए जाते हैं, प्रताड़ित किया जाता है देवताओं को के द्वारा। जी महाराज, सुनो, कर दो यह घोषणा, इस विश्व में, संसार में जीवित रहना है तो दास बन के रहना होगा रावण सरकार में। जो आज्ञा महाराज। और सुनो, चारों दिशाओं में चतुरंगिनी सेना पहुंचाओ। किसी भी क्षेत्र में कोई भी ऋषि मुनि यज्ञ, हवन, तप, जप करते दिखाई दे तो उनका यज्ञ, हवन, तप संपूर्ण रूप में नष्ट भ्रष्ट कर दो, और न माने तो उन्हें मौत के घाट उतार दो। चारों तरफ से एक ही आवाज आए, दुहाई है, दुहाई है, रावण सरकार, दुहाई है। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज। अहम ब्रह्मास्मि, एको हम, द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो। जो आज्ञा महाराज।